हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएन फर्स्ट का टॉपिक है अपना एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि कार्डियक की डिजीज़ है। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में। नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? It is a chest pain due to ischemia of heart muscle, generally due to obstruction or spasm in coronary artery. So इसमें क्या होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब यही होता है कि चेस्ट पेन क्यों होगा? क्योंकि कोई भी, ये देखो डायग्राम दिख रहा होगा आपको कि जो कार्डियक मसल्स होती है वहाँ पे इस्चेमिया हो गया, मीन्स अब ब्लड सप्लाई रुक गई या फिर टिश्यू की डेथ हो गई, इस्चेमिया। ठीक है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आएगा? ये कोरोनरी आर्टरी है, ये जो इसके ऊपर हार्ट के, और इसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा आर्टरी के अंदर, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ठीक है, ये होगी अपनी डेफिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स है फर्स्ट स्टेबल टाइप्स। इसके मेनली 4 ही होते हैं, इसके अंदर 6 बता रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है अपना स्टेबल में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा रहती है, और ये जो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली नाइट्रोग्लिसरीन मीन्स NTG जो टेबलेट होती है उससे भी आराम मिल जाता है। नेक्स्ट है अनस्टेबल कब होता है? जब पर्सन रेस्ट कर रहा हो तब हो सकता है उसको चेस्ट पेन। ये NTG से रिलीव नहीं मिलता है इसको। नेक्स्ट है वेरिएंट सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना। वेरिएंट में क्या होगा कि क्लासिकल एंजाइना है, बार बार इसको चेस्ट पेन होंगे, वो वेरिएंट होगा। ठीक है, नॉक्चुरल मतलब रात के टाइम, एट नाइट एसोसिएटेड विथ रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग ड्रीमिंग। पर्सन क्या है कि डीप स्लीपिंग में होगा, तब उसको क्या होगा कि उसकी बार बार आई में मूवमेंट होगा और तब उसको चेस्ट पेन होगा विथ। ठीक है, डेक्यूबाइटिस में क्या होगा? व्हेन पेशेंट रेज्ड अप और लाइन अप। डेक्यूबाइटिस में मेनली ये होता है कि जब पर्सन सो रहा होगा, ठीक है, मतलब एक जैसे करवट लेके, जैसे खाना खा के वो क्या है कि जस्ट अपोजिट साइड सो रहा हो। ठीक है, मीन्स नॉर्मली सोने का क्या रहता है कि जो हर्ट जिस साइड रहता है ना, उस साइड लेटरल सोना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट इन्फाक्शन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जब उसको MI हो जाएगा, मीन्स वो उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फर्स्ट अटैक आ गया उसको, उसके बाद उसको एंजाइना पेक्टोरिस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, कि मीन्स उसके कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन है और उसको बार बार उसका मतलब हाइपोटेंशन में जा रहा है, हाइपरटेंशन में जा रहा है, एंड ऑल्सो उसको रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन के एपिसोड हो रहे, तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांस है। नेक्स्ट है अपना कोजेस। देर आर 2 मेन कोज फॉर दिस। डिक्रीज ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में डिजीज़ मीन्स डिपोजिशन हो गया है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, आर्टरी के दोनों साइड में। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर एग्जांपल एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस आगे आएगा, जिसमें क्या होता है कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, जिसका एग्जांपल है एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस। बैक फ्लो हो जाता है ब्लड, या फिर ब्लड में रुक जाता है उसकी, क्योंकि रुकता नहीं कोरोनरी आर्टरी के डिस्टेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, क्योंकि डिपोजिशन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, इसलिए। एरोटिक एन्यूरिज्म डिस्टेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ल्यूमन, ये रहा इसका कोज कि एरोटिक एन्यूरिज्म में क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमन होगा वो छोटा हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से। एन्यूरिज्म में क्या होता है मेनली कि आर्टरी होती है, उसके
मतलब जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, उसमें डिस्टेंशन हो जाएगा, वो भी दोनों साइड से सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर में सीवियर एनीमिया होगा तो भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। हाइपोक्सिया, उसके अंदर टिश्यू में और सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड डिमांड इन हार्ट। अगर पर्सन एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सेसिव इमोशनल लेवल उसका ज़्यादा है, मतलब जल्दी ही वो स्ट्रेस में चला जाता है या इमोशनली वीक है, ठीक है। एक्सेसिव फूड इंटेक, फैट के जिसमें फैट सोर्स है वो वाले ज़्यादा इंटेक कर रहा है फूड, तो हो सकता है। अदर्स में हाइपरटेंशन हो ही गया है, सम अदर्स हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट है अपना पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि एनी इटियोलॉजिकल कोज स्टार्ट यहीं से करते हैं। इसमें मेनली यही होता है पैथोफिजियो में कि ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, ठीक है, नहीं सॉरी बढ़ेगी, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन बॉडी। तो क्या होगा कि हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हार्ट को और ज़्यादा ज़रूरत होगी ब्लड की, हार्ट नीड मोर ब्लड, ठीक है। देन कोरोनरी आर्टरी डायलेट, जब कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब डायलेट मीन्स उसका जो ल्यूमन का साइज़ है वो बढ़ेगा, ठीक है, एंड सप्लाई मोर ब्लड टू द हार्ट, और वो ब्लड को ज़्यादा सप्लाई कर हार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। बट ड्यू टू द एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफेक्टेड, ब्लड सप्लाई डिफेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट है, तो हार्ट नीड मोर ब्लड डिमांड, क्योंकि उसको हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसके अंदर आर्टरी में क्या है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, ठीक है। देन ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि स्टिम्य की कंडीशन होगी, मतलब कि जो हार्ट्स की मसल्स है वहाँ स्टिम्य हो जाएगा, ठीक है, टिश्यू का नेक्रोसिस। स्टार्ट एंजाइना पेन, और एंजाइना का पेन चालू होगा, और देन पर्सन सफ़र फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट मसल्स। ये होगी उसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट अपना मेनली चेस्ट पेन हो गई, ठीक है, स्किन पेलर और कोल्ड स्किन, ठंडी रहेगी, टेकिकार्डिया हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिस्निया डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, पाल्पिटेशन रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट रेट, ठीक है, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, मेनली तो इंक्रीज ही होता है, मोशनलेस, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बीएससी नर्सिंग पर्पज़ से देखें तो ये लिखना बहुत ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, लोकेशन टू लेफ्ट टू स्टर्नम, ठीक है, कि स्टर्नम है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में। सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड से चालू होगा और फिर आगे जाएगा मॉडरेट में आएगा। ऑनसेट में क्विक और स्लो, अचानक भी आ सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। रेडिएशन जनरली इन नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड अपर लेफ्ट आर्म एंड डाउनवर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिंगर्स, ठीक है, नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड अपर लेफ्ट आर्म एंड डाउनवर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। ये क्या होगा, रेडिएट होगा, नेक से चालू होगा और लेफ्ट शोल्डर जो कि वहाँ से रेडिएट होते होते ये क्या करेगा, जो अपर आर्म है वहाँ से नीचे आएगा चौथी और पांचवी फिंगर तक, पेन होगा पूरा, ठीक है। चेस्ट से चालू होगा, फिर नेक में जाएगा और फिर शोल्डर, फिर अपर आर्म लेफ्ट वाली, और फिर धीरे धीरे फिंगर्स में। सेंसेशन क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्निंग सेंसेशन याद रखना है, और ब्रस्टिंग सेंसेशन, एंड पेशेंट हैव अ गैस प्रॉब्लम और इंडिजेशन। एक क्या होता है कि पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है कि उसका खाना प्रॉपर नहीं पच पाता है, नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, उसके एंजाइम्स की कमी रहती है, ठीक है, तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस का। और ड्यूरेशन क्या रहता है इसका, लेस देन 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या करेंगे चेस्ट पेन के लिए, एक तो हम ईसीजी जो कि मेनली करते ही हैं,
और उसमें क्या चेक करते हैं ईसीजी में, एसटी एलिवेशन, जो एसटी वेव है उसका एलिवेशन आएगा ईसीजी में। नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट, पेशेंट फील अ रिलीफ आफ्टर टेकिंग एनटीजी। मैंने बता ही दिया कि एनटीजी को देना पड़ेगा, फर्स्ट चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक। कोरोनरी एंजियोग्राफी इट शो सीएडी। सीएडी क्या करेगा, सीएडी का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन, इट शोज ब्लॉकेज साइड ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कार्डियक कैथेटराइजेशन को भी इंसर्ट करते हैं, कब करते हैं, जबकि कोई ब्लॉकेज हो रहा हो कोरोनरी आर्टरी में। ब्लॉकेज तो ऑब्वियसली हो गई क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दो ही है, एमआई है अपना, और दूसरा है हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, वेजोडाइलेटर जो कि इंक्रीज करेगी ब्लड फ्लो को मसल्स में हार्ट की, और विदाउट अफेक्टेड O2 रिक्वायरमेंट एंड बीपी चेंज, एग्जांपल नाइट्रेट्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में क्या है कि वर्कलोड डिक्रीज करती है हार्ट के ऊपर से, क्योंकि वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है प्रोपेनॉल 20 से 40 mg, और एटेनॉल। प्रोपेनॉल है बीटा ब्लॉकर्स, एटेनॉल है बीटा 1 ब्लॉकर्स, ये है 20 से 50 mg। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दे इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगी, वेरापामिल निफेडिपिन, ठीक है। नेक्स्ट है ओपोइड्स एनाल्जेसिक। ओपोइड्स एनाल्जेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो सीवियर में, इमरजेंसी कंडीशन में, तब मॉर्फिन सल्फेट दी जाती है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग जो कि ब्लड को थिन करने का काम करेगी, एस्पिरिन 75 से 150 mg, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डोज बढ़ानी भी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल पीटीसीए करेंगे, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीक्टोमी, कोरोनरी आर्टरी को कट करेंगे, सर्जिकल रिमूवल। एंड नेक्स्ट इंसर्जन ऑफ द कोरोनरी शंट। कोरोनरी शंट मीन्स वही है कि कोई कैथेटराइजेशन करेंगे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। नेक्स्ट है सीएबीजी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी में बाईपास एक ग्राफ्ट करेंगे ब्लड फ्लो के लिए, ठीक है। ये भी सर्जिकल प्रोसीजर ही रहता है। नेक्स्ट डाइटरी मैनेजमेंट, पेशेंट को बोलना है कि वो फैट कम कंज्यूम करे, ठीक है, और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, दे इंक्रीज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हार्ट। एडवाइज टू टेक अ लाइट एंड फाइबर डाइट, ठीक है। अवॉइड कैफीन इनटेक, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह नहीं पीना है उसको। एडवाइज टू टेक अ लो सोडियम डाइट, खाने में उसको साल्ट का कम यूज़ करना है। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन में क्या रहता है कि अवॉइड करना ही है स्मोकिंग को, अल्कोहल को, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। अवॉइड इनटेक ऑफ द हैवी मील्स, अवॉइड अनड्यू एक्साइटमेंट्स, अवॉइड सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, असेसमेंट करेंगे सबसे फर्स्ट, जिसमें क्या करेंगे, पर्सन की हिस्ट्री लेंगे एंजाइनल पेन की, और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि कभी कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं हुई है। एंड असेस द एंजाइटी लेवल पेशेंट का, नॉलेज लेवल फैमिली, असेस नॉलेज लेवल अबाउट फैमिली, और असेस ड्रग इफेक्ट। नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस, और ये लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या रहता है कि अपन को लिखना रहता है नर्सिंग डायग्नोसिस 4 से 5, और उसके बाद उसका इंटरवेंशन लिखना रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट है पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्चेमिया, ठीक है। जो पेन हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, मायोकार्डियल जो इस्चेमिया हो गया है उससे। अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट जो कि रिलेटेड है रिड्यूस्ड प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। आफ्टर लोड और प्रीलोड कम हो गया है,
उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। ठीक है, तो उसको क्या गोल क्या रहेगा, उसको मेंटेन करना, वापस जो भी ड्रग है वगैरह जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है एंजाइटी, वो भी डिजीज़ जो उसको हो रही है एंजाइना पेक्टोरिस उससे होगी। नॉलेज उसका कम हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, लाइक एंड शेयर।